20,08,000 जो युवा और छात्र और वर्कर्स हर साल देश का कानूनी रूप से पलायन कर रहे हैं दूसरे देशों की तरफ, उतना ही जो है गैर कानूनी तरीके से जो देश को छोड़ रहे हैं अलग अलग एजेंसियों द्वारा, उतना ही तादाद जो है वो देश छोड़ रहे हैं, क्योंकि देश में कोई भी रोजगार का कोई साधन नहीं है। दिन ब दिन ये साधन घटते जा रहे हैं। और कहां जा रहा है हमारा युवा, पढ़े लिखे लोग कहां जा रहे हैं? वो आपका जा रहे हैं इस्राइल में, उनकी आर्मी में ठेके पर काम करने के लिए। वो जा रहे हैं यूक्रेन में, वो जा रहे हैं रशिया में, जो वहां पर आर्मी है, जो आपस में लड़ाई जो चल रही है उसमें काम करने के लिए ठेके पर। नहीं तो वो हमारे देश में भूखे मर जाएंगे, इज्जत की जिंदगी भी जीत नहीं सकते, जी नहीं सकते। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। IMF का आंकड़ा है, जो खुद सरकार IMF को प्रोवाइड करता है, उनका आंकड़ा है कि जो GDP है विश्व भर में, जो GDP जो होता है सकल घरेलू उत्पाद, उसमें हिंदुस्तान का स्थान है 5वां या 6ठा स्थान है। जबकि हम मानते हैं कि सरकार का जो GDP का जो आंकड़ा है, ये है केवल हिंदुस्तान का जो संगठित क्षेत्र है, जो 6% क्षेत्र है, वो उसका आंकड़ा है। 6%, 7% GDP जो सरकार क्लेम करती है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर क्लेम करते हैं, ये वो सिर्फ 6% इकोनॉमी का, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का आंकड़ा है। लेकिन 94% जो गैर संगठित जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। आप इस गहन स्थिति को समझ लीजिए कि खुद जो है मोदी सरकार का PMJGKY, प्रधानमंत्री मुफ्त कल्याण क्या है अन्न योजना, उसके आंकड़े के हिसाब से खुद सरकार का आंकड़ा है 81.35 करोड़, 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना देना पड़ रहा है। यह समस्या कितनी गहन है कि 60 से 70% हमारा जो पॉपुलेशन का है वो भूखों मरेगा अगर सरकार जो खुद क्लेम कर रही है कि उनको खाना देना पड़ रहा है। मैं बाकी बातों में नहीं जा रहा हूं, जो यहां पर हमारे साथियों ने बता दिया। ये आंकड़े जो हैं देश में कितना आर्थिक संकट है उसको व्यक्त करता है। बाकी जो हमारे साथियों ने जो बताया, यहां पर एक ही इलाज है। लोग यहां पर जो चुनाव का जो मोह जो डाला, उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, चुनाव के मोह में झगड़े जा रहे हैं लोगों को, नए नए वादे देके, और आज चुनाव कैसे जीता जा रहा है। जो आप देख रहे हैं SIR किस तरह से लागू किया जा रहा है, बिहार में कैसे किया गया लागू, बंगाल की स्थिति में और कैसे लागू किया गया, जहां पर बिहार में 60-70 लाख जो वोटर्स थे उनको डिलीट कर दिया गया, वहां पर बंगाल में 91 लाख लोगों को डिलीट कर दिया गया, और उसके खिलाफ जो 27 लाख लोगों ने जो उसमें प्रोटेस्ट किया, उन्होंने जो अपना
मतलब उन्होंने अपने आंकड़े दिए, अपनी स्थिति दी 27 लाख लोगों की, जो जायज थे। वो क्या था, किस बेसिस पर उनको रिजेक्ट किया गया था, वो था आपका जिसको कहते हैं लॉजिकल है क्या डिस्क्रिपेंसी। मतलब अगर राहुल किसी वोटर का नाम है, अगर RA उसने नहीं लिखा है, उसका नाम डिलीट कर दिया गया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। ये 27 लाख लोग जो थे, जो वोटर हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि इसमें ये मतलब जांच होनी चाहिए, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट देखिए, डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथकीकरण। ये जब डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, बुर्जुआ डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, उसका एक सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। मॉन्टेस्क्यू ने दिया था ये। उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट लेना चाहिए था 27 लाख लोगों के विषय में, वो होना चाहिए था आपको चुनाव, आपको ये करना पड़ेगा, मतलब डिफर करना पड़ेगा, पहले इन 27 लाख लोगों का फैसला हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है वो तो बाद में भी वोट दे सकते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। हमारा डेमोक्रेसी कहां पहुंच गया है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेसी के अलग अलग जो अंग हैं, यहां तक जुडिशरी जिसके पास लास्ट में लोग जाते हैं अपील लेके, वो जुडिशरी भी किस तरह से केसेस को डील कर रहा है। तो साथियों, ये जो एक फांसीवादी अटैक जो देश पर चल रहा है और जिसका शिकार आमतौर पर यहां के 94% लोग हो रहे हैं, 5-6% लोग जो है मिडिल क्लास में आ रहे हैं, अपर मिडिल क्लास में आ रहे हैं, वो एकाधिकार पूंजीपति क्लास में आ रहे हैं। उसको छोड़ के जो हमारा 96% जो 94% जो संख्या है देश की, उनके उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। जनवादी आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है, जो खड़ा करने से, जिसको चलाने से आप देख रहे हैं कि फार्मर्स आंदोलन जो हुआ, किसानों का आंदोलन जो हुआ, किस तरह सरकार को घुटनों के बल उन्होंने झुका दिया। तो मेरा यही अपील है कि हमारे इस डेमोन्स्ट्रेशन में जितने साथी जुटे हुए हैं, अभी यही मैं उनसे अपील करता हूं कि अपने अपने मोहल्ले में, गली में, अपने संगठन में इस आंदोलन को खड़ा करें और इस आंदोलन को देशव्यापी रूप देके इस व्यवस्था का बदलाव की तरफ हम बढ़े। बस यही मेरी अपील है। इनकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।